पिछला कल व्हाट्सएप पर मेरे एक मैसेज आता है और उस मैसेज के अंदर ये लिखा हुआ रहता है कि मैं अमेरिका से उसामा बात कर रहा हूं। मैं कुछ रकम ज़कात और सदक़ात की आपको भेजना चाहता हूं, तो उसकी क्या तरतीब रहेगी। जब मैंने उस मैसेज को ओपन किया, उसको देखा, तो वो जो नंबर फॉरेनर जो नंबर रहता है, वो देखने के बाद मैं कुछ देर सोचता रह गया कि मुझे इसका क्या आंसर देना चाहिए। इसलिए कि अब क्या हालात बने हुए हैं और क्या हालात से इस वक्त हम लोग चल रहे हैं, इससे हर कोई अच्छी तरह वाकिफ है। तो मैंने सोचा कि इस बंदे से हमें राब्ता कायम करना चाहिए। तो मैंने उसको मैसेज भेजा, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं। और एक बात ये कि वो जो व्हाट्सएप नंबर था, उस नंबर का मैंने जब डीपी चेक किया तो उस पर लिखा हुआ था कि एक एनजीओ जो रहती है, उस एनजीओ का उन्होंने एक नाम लिखा हुआ था कि मेडिकल हेल्प और इस तरीके का कोई टाइटल उस पर लिखा हुआ था। तो मुझे ऐसा लगा कि वाकईतन ये सही बंदा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इससे बात करें। तो मैंने उसको कहा कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं, क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि जी हाँ। तो उन्होंने सामने से कॉल किया और मुझे ये बताया कि मैं अमेरिका के अंदर रहता हूं, मेरा नाम उसामा है और मेरा ताल्लुक महाराष्ट्र में, शायद उन्होंने औरंगाबाद की बात की कि मैं औरंगाबाद का रहने वाला हूं और मेरे वालिद साहब दुबई के अंदर एक बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं स्क्रैप का। तो वो भी हर महीना कुछ रकम निकालते हैं ज़कात और सदक़े की। तो वो रकम, और फिर मैंने एक ग्रुप बनाया हूं अपने दोस्तों का, तो हम लोग सब महीने के आखिर में कुछ रकम जमा करते हैं और वो रकम जो है किसी मजबूर और गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के दरमियान में तकसीम करते हैं। तो आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम आपके जो है स्टेटस और दूसरी चीज़ें हम देखते हैं। मैंने आपके ताल्लुक से जो है सुना भी हूँ और देखा भी हूँ वीडियो के अंदर। तो एक ग्रुप के अंदर आपकी एक रिक्वेस्ट आई हुई है, तो उस रिक्वेस्ट के अंदर से मैंने आपका मोबाइल नंबर ले लिया और मैंने सोचा कि आपसे डायरेक्ट बात करूं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इस वक्त आपका कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है और उस प्रोजेक्ट के ऊपर कितना खर्च है। तो मैंने उनको कहा कि मेरा एक प्रोजेक्ट घर का है जिसके ऊपर 1 लाख रुपए की रकम लगने वाली है। दूसरा जो एक मस्जिद का काम है, उसमें इलेक्ट्रिक का काम है, तो वहां पर भी 30-40 हजार रुपए का खर्च है। ऐसे 2-3 प्रोजेक्ट है। तो उनके बातों से मुझे ऐसा लगा कि ये बंदा जो है कुछ हेल्प करने वाला है, लोगों की मदद करने वाला लग रहा है, क्योंकि बातों से बहुत अच्छी तरीके से वो मतलब पेश आ रहे थे और उनके बातों के अंदर मिठास भी थी और हमदर्दी भी लग रही थी। तो मैंने सोचा कि वाकईतन ये मदद करने वाला बंदा है, उनके साथ में हमें ज्वाइन होना चाहिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक काम कीजिए, जो अभी ये घर का जो आपका प्रोजेक्ट है जिस पर 1 लाख रुपए की अमाउंट लगने वाली है, तो वो 1 लाख रुपए जो है हम आपको इस वक्त दे रहे हैं। हम 1 घंटे के अंदर ये रकम आपको ट्रांसफर करेंगे। तो आप बता दीजिए किस नाम से जो है आपको मैं भेज दूं। मैं आधे घंटे के अंदर वेस्टर्न यूनियन में जा ही रहा हूं, दूसरों की रकम मैं भेजने वाला हूं, तो आपकी रकम भी साथ साथ भेज देता हूं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, थोड़ा वक्त दीजिए, मैं भी किस नाम से रकम भेजना है। और मैंने उनको एक राय भी दे दी उस वक्त कि जिस बंदे का घर
मैं बना रहा हूं, उस बंदे के अकाउंट के अंदर आप अगर रकम ट्रांसफर कर देंगे तो बेहतर होगा। मस्जिद के जो जिम्मेदार है उनके अकाउंट पर अगर आप सीधे अमाउंट भेज देंगे तो बेहतर होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं अकाउंट में जो है अमाउंट ट्रांसफर नहीं करता, बल्कि मैं वेस्टर्न यूनियन से अमाउंट ट्रांसफर करता हूं, तो वो सेफ रहता है। मैंने पहले उनको इनकार कर दिया कि मेरे अकाउंट के अंदर कोई रकम नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अकाउंट की कोई बात नहीं, वेस्टर्न यूनियन के अंदर हमारी रकम आती है। तो अभी जो है 1 लाख रुपए की रकम हम फौरन भेज रहे हैं, तो आप आधार कार्ड और एड्रेस भेज दीजिए, हम अमाउंट आपको फौरन भेजते हैं। तो मैंने हमारे एक दोस्त है उनसे मशवरा किया कि भाई किसका ये आधार कार्ड देना चाहिए। तो मैं तो खुद डर रहा था अपना आधार कार्ड देने के लिए। तो हमारे मदरसे के खादिम है नज़ीर टेटवीरकर साहब, मैंने उनका आधार कार्ड भेज दिया। आधार कार्ड भेजने के बाद उन्होंने सामने से मैसेज किए कि देखिए आपको हम 1 लाख रुपए भेज रहे हैं, और उसी के साथ में और एक आदमी की रकम जो 8,000 समथिंग कुछ है, वो भी आपके अमाउंट के साथ में ऐड करके आपके नाम पर ही भेज रहे हैं। जो नाम आपने दिया है उस नाम पर भेज रहा हूं। अब मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप भेज दीजिए। उसके बाद फौरन जो है उनका वेस्टर्न यूनियन की जो स्लिप होती है वो आधे घंटे के अंदर अंदर उन्होंने भेज दी कि देखिए ये अमाउंट आप जो है जाकर निकाल सकते हैं। तो ये स्लिप आने के बाद आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर ये स्लिप जो है आप देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये स्लिप जो है बिल्कुल ओरिजिनल है, लेकिन मुझे इत्मीनान नहीं हो रहा था उस स्लिप को देखकर भी, इसलिए कि हम वीडियो में और इधर उधर सुनते आ रहे कि ये फ्रॉड हुआ वो फ्रॉड हुआ, तो मुझे भी इत्मीनान नहीं हो रहा था। फिर भी मैंने देख लिया बंदे का जो घर है वो तामीर हो जाए, मैं दुआ ही कर रहा था। उसी दौरान उन्होंने एक मैसेज भेज दिया। अब मैसेज जो है आप भी सुन लीजिए। तो मुफ्ती साहब एक जरूरतमंद है हॉस्पिटल में, उनका अमाउंट भी मैं आप ही के अमाउंट के साथ डाल रहा हूँ। मैं आपको हॉस्पिटल की डिटेल सेंड कर दूंगा, आप उनको हॉस्पिटल में 8,300 रुपीज़ डलवा दीजिएगा। उनका मॉर्निंग 8 बजे ऑपरेशन है, तो उससे पहले करवा दीजिएगा। मैं पेशेंट की डिटेल सेंड कर दूंगा। एक्चुअली में मेरे पास 3 ट्रांजेक्शन है और 4 पेमेंट है, इस वजह से एक पेशेंट का अमाउंट आप ही के अमाउंट के साथ डाल रहा हूँ। जस्ट 5 to 10 मिनट्स में ट्रांसफर करवा रहा हूँ मैं। स्लिप आने के बाद उन्होंने जो ये मैसेज भेजा है कि आप इस नंबर पर 8,000 रुपये भेज दीजिए। इस नंबर पर आप जो है 8,000 रुपये भेज दीजिए। तो मैंने सोचा कि ये जो रकम की जो स्लिप उन्होंने भेजी है, अगर वो सही स्लिप नहीं रहेगी तो मेरे 8,000 रुपये जो है पहले ही उनके अकाउंट में चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये स्लिप जो आई हुई है ये सही है या नहीं है। अब ये रात का वक्त था, तकरीबन 8 बजे जो है उनका ये मैसेज आया हुआ था, और वो ये कह रहे थे कि ये जो बंदा हॉस्पिटल के अंदर है उसको सुबह 9 बजे से पहले पहले ये रकम देनी है। अब देखिए कितनी चालाकी की बात है कि इनका जो कुछ भी टाइम है वो रात का वक्त सिलेक्ट करते हैं कि रात के वक्त के अंदर ही ये गेम कर दिया जाए। अगर दिन में अगर वो काम करेंगे तो उनको वेस्टर्न यूनियन की पूरी डिटेल फौरन हमको मिल जाएगी। इसलिए जिस बंदे को ये फंसाना चाहते हैं वो उसको रात के वक्त ही ये लोग अपनी चालाकी से उसको फंसा देते हैं। तो रात का वक्त निकल गया, मैंने वो रकम ट्रांसफर नहीं किया। सुबह में 6-7 बजे से उनके कॉल चालू हो गए
तो मैं यही कहता रहा कि मैं जी इंशाल्लाह मैं भेज रहा हूं। अब जो है 10 बजे के वक्त वेस्टर्न यूनियन का आदमी अपने ऑफिस चला जाता है और उसको मैं बताता हूं कि ये स्लिप आप चेक कीजिए। तो उन्होंने चेक करने के बाद ये बताया कि ये जो स्लिप है इसका ट्रांजैक्शन 2 महीना पहले हो चुका है और ये फर्जी जो है स्लिप है। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जिस चीज का मुझे पहले से डर था वही बात सामने आ गई। मैं ये रकम पहले भेजा होता तो सुबह में ये पता चलता कि इस स्लिप के अंदर कोई अमाउंट नहीं है। तो ये बात सामने आ गई कि रात में जो उन्होंने स्लिप भेजी थी ये फ्रॉड थी और इस तरीके का भी फ्रॉड मार्केट में और इस तरीके का फ्रॉड जो है लोग करते हैं। हमें चाहिए कि इस तरीके का कोई मैसेज आता है तो उसको अच्छी तरह से पहले समझ ले, जल्दबाजी में कोई काम न करे। फिर उसके बाद मैंने उनसे राब्ता कायम किया कि भाई आपने तो ये स्लिप जो भेजी है उसका ट्रांजैक्शन पहले हो चुका है और आपने मुझे धोखा देने के लिए आपने ये स्लिप बनाकर मुझे भेजी है। ये वेस्टर्न यूनियन की नहीं है बल्कि आपकी तैयार करदा स्लिप है और आप जो है जानबूझकर मुझे धोखा देना चाहते हैं। और आपने ये बात कही कि हम ज़कात और सदक़ात के ज़रिए लोगों की मदद करते हैं। आपने कितनी अच्छी बात की थी, लोगों को मदद करने की बात की थी और आप तो धोखेबाज निकले। और ये धोखा जो है और इसका तरीका ये तो मुझे बहुत पहले से मालूम है, लेकिन आपने ऐसे कितने लोगों को धोखा दिया होगा और कौन से नाम से? ज़कात और सदक़ात के नाम से। जिसने भी किया होगा यकीनन वो दूसरों को मदद करने की नीयत से किया होगा, उसको तो उसके रकम का जो भी अजर है उसको जरूर मिलेगा, लेकिन आपकी आखिरत खराब होगी। तो मैंने कहा ये वीडियो बनाने का मकसद भी यह है कि हम इस तरह के फ्रॉड से अपने आप को बचाएं। अगर कोई आपको अच्छी अच्छी बातें करता है, दीन की बातें करता है, कुरान और हदीस की बातें करता है, तो आप जो है फौरन किसी की बातों पर यकीन न करें। आज भी ऐसे लोग हैं जो ज़कात और सदक़ात का सहारा लेकर दूसरों को मदद करने के नाम से दूसरों को धोखा देते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस धोखे से वाकिफ हो जाए कि ज़कात और सदक़ात का नाम लेकर किस तरीके से लोग फ्रॉड करते हैं, वो भी लोग समझे।